Hello IELTS seekers, welcome back to Navneet's English Planet. The new list of IELTS speaking cue cards is out and I am here in front of you again with the sample answers for the list. So here today we are going to do the very first cue card, that is describe a person who likes to talk a lot. So be ready to learn the new vocabulary. Before that, if you haven't subscribed to the channel yet, do subscribe to it. And also don't forget to like the video as well as share it with your friends. Let's begin. I'm going to explain it to you side by side in Hindi. So here we go. The cue card is describe a person who who likes to talk a lot. एक ऐसा पर्सन जिसको आप जानते हो जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, जो बातें बहुत करता है. The answer is every person is unique with his distinct personality traits. सबसे पहले हम कुछ जनरल बताएंगे इसके बारे में कि हर पर्सन जो है उसकी डिस्टिंक्ट डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज होती है. ट्रेट्स आर द क्वालिटीज. तो उसकी पर्सनालिटी यूनिक होती है इसमें से. आई हैव अ वाइड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. Some of whom are introvert and some are extrovert. Side by side we are showing our vocabulary as well. तो उनमें से इस wide friend circle में से कुछ friend जो हैं वो introvert हैं, चुप चुप रहने वाले हैं, और कुछ extrovert हैं जिन्हें who are of outgoing personality, लोगों से मिलना, बात करना जिनको बहुत पसंद है. But Ria is a person who is different from the rest of the group. बट रिया मेरी एक ऐसी फ्रेंड है जो पूरे ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट है ड्यू टू हर हैबिट ऑफ टॉकिंग एक्सेसिवली, क्योंकि उसकी आदत जो है बहुत ज्यादा बोलने वाली आदत है. शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड. अब आपने बता देना है कि वो कब से आप उसे जानते हो. वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है. अलॉन्ग विद बीइंग माई नेक्स्ट डोर नेबर, शी इज माई क्लासमेट टू. तो वो मेरी नेक्स्ट डोर नेबर भी है, मेरे पास वाले घर में ही रहती है, और उसके साथ साथ वो मेरी क्लासमेट भी है. शी इज सच अ गैरुलस गर्ल. गैरुलस इज वन हु टॉक्स अ लॉट. वो इतनी गैरुलस है दैट ऑल द टीचर्स कॉल हर अ चैटर बॉक्स. के सारे जो टीचर्स हैं उसे चैटर बॉक्स कहते हैं. कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता है उसके लिए हम टर्म चैटर बॉक्स भी यूज करते हैं, बट इट इज समवॉट नेगेटिव टर्म. Even they adopt a strategy. Teacher एक strategy लगाते हैं. When they want silence in the class, they assign the duty of maintaining discipline to Ria as if she would be silent. There would not be any problem with the rest of the class. वो क्या स्ट्रेटेजी लगाते हैं? जब उन्होंने क्लास में साइलेंस मेंटेन करनी है तो उसकी ड्यूटी वो रिया को दे देते हैं कि अगर रिया शांत है, दोनों बाकियों को चुप करवा रही है, तो क्लास में और बोलने वाला कोई नहीं है, सारे शांत रहेंगे. देन as she keeps on talking from one thing to another without putting a full stop to the discussion. क्योंकि रिया की ही आदत है कि वो बिना डिस्कशन को बंद किए एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ती रहती है और बातें करती रहती है. What I admire about her habit. अब आपको उसकी हैबिट कैसी लगती है? इज इट अ गुड हैबिट और बैड हैबिट? तो आपने बताना है कि जो चीज मुझे पसंद है उसकी हैबिट की, उसकी ज्यादा बोलने की हैबिट की, इज दैट शी नेवर लेट्स अ पर्सन फील बोर्ड इन हर कंपनी. उसकी कंपनी में कोई बोर नहीं हो सकता, वो किसी को बोर नहीं होने देती व्हेन शी इज विद समवन. व्हाट शी चूजेस टू स्पीक. अब बातें किस चीज के बारे में करती हैं? वी नीड टू मेंशन दैट. जो वो चूज करती है बोलने के लिए डिपेंड्स मेनली ऑन द टाइप ऑफ पर्सन शी इज इंटरैक्टिंग विद. इंटरैक्टिंग बात करना. तो ये डिपेंड करता है वो बात किससे कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने टॉपिक्स को चेंज कर लेती है. अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे. बीइंग इन द कंपनी ऑफ एल्डर्स, शी टॉक्स अबाउट सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल इश्यूज. अगर वो कुछ एल्डर पीपल की कंपनी में है तो सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज मींस जो एल्डर्स के इंटरेस्ट के टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करती है, बोलती है. हाउएवर हर डिस्कशन टॉपिक्स रेंज फ्रॉम स्पोर्ट्स, फैशन, academics to education system when she is surrounded by the peers. Peers means her age mates.
जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, अपने एज मेट्स के साथ होती है, तो उसके डिस्कशन टॉपिक स्विच हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. सोशल इश्यूज मीन्स डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन. एकेडमिक्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स, फैशन, एजुकेशन सिस्टम. सो ये सारे उसके टॉपिक्स होते हैं डिस्कशन के. She has an in-depth knowledge of the social, religious as well as the political issues. In-depth knowledge means deep knowledge. उसको बहुत अच्छी knowledge है social, religious या political issues की, which assists her in to talk on the variety of topics. जिससे उसे help मिलती है कि variety of topics पे उसने अपने views कैसे देने हैं. Whenever I'm alone at home or feel under the weather, अगर मैं घर में अकेली हूं या फिर I feel under the weather, this is the phrase which means feeling sad. अगर मैं sad हूं, dejected हूं, I just pick up my phone to make a call to her or go to her home. मैं तो या तो फोन उठा के उसको कॉल कर लेती हूँ या फिर उसके घर चली जाती हूँ because she is my next door neighbor. Within no time, I forget all about the worries that haunt me. अब थोड़ी ही देर में वो अपनी बातें सुनाना शुरू कर देती है और मैं अपनी सारी वरीज के बारे में भूल जाती हूँ. That haunt me means that disturb my mind. तो वो सारी चीजें जो मेरे माइंड को परेशान कर रही हैं, जिनकी वजह से मैं अंडर स्ट्रेस हूँ, वो सब कुछ मैं भूल जाती हूँ within no time, थोड़े ही टाइम में. As she doesn't leave any time for me to brood over any negative thoughts. Brood over negative thoughts, negative बातों के बारे में सोचते जाना. Brooding over something is thinking excessively about something. तो उसकी डिस्कशंस जो हैं वो मुझे कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं देती, तो मेरा माइंड चेंज हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है. अब समटाइम्स, ज्यादातर तो उसकी ये हैबिट का हम वी आर टेलिंग कि हम फायदा लेते हैं. समटाइम्स वी इवन गेट इरिटेटेड विद हर एंडलेस डिस्कशंस. कई बार मैं और मेरे फ्रेंड्स हम इरिटेट भी हो जाते हैं उसकी एंडलेस डिस्कशंस के साथ. एंड अवॉइड हर व्हेन वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर स्टडीज ड्यूरिंग द एग्जाम्स. तो एग्जाम के टाइम जब हमने अपनी स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है तो हम उसकी कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड भी करते हैं. But I must say that she is the one who is missed the most whenever she is absent. पर मुझे कहना पड़ेगा कि रिया एक ऐसी लड़की है, she talks a lot, और जब वो एब्सेंट होती है उसे सबसे ज्यादा मिस किया जाता है because कुछ मिसिंग होता है कंपनी में से, ग्रुप में से, that nobody is there to talk like her. So this was our very first cue card. I'll keep uploading the other cue cards too. So keep visiting the channel for the next updates. I'm going to update. I'm going to post the cue cards one by one. The whole list will be posted. So keep watching and do subscribe if you haven't yet. Thanks for watching.